हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस 10th क्लास का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि नाम है जैव प्रक्रम, तो हमें सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या होता है ये समझ लेना चाहिए। तो बात करते हैं जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम कुछ नहीं है, अगर आपसे मैं बात करूं कि हम लोग हैं जीवित, तो कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी ना जो हमें जीवित रखती होगी। तो हमारे शरीर में या जीवों में वो सारी प्रक्रियाएं जो उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, उनको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम श्वसन करते हैं या खाना खाते हैं, पोषण लेते हैं। इसके अलावा उन पोषण तत्वों को जो है, पोषक तत्वों को हम पाचित करके अलग अलग भागों में पहुंचाते हैं, यानी वहन करते हैं। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में हानिकारक होती है, उसको हम फिर बाहर भी निकालते हैं, यानी उत्सर्जन करते हैं उसका। तो ये जितने भी पोषण, इसके अलावा श्वसन, वहन और लास्ट में उत्सर्जन, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं ये क्यों होती है हमारे शरीर में? तो हमें जीवंत बनाए रखने के लिए। हमारी जितनी भी दैनिक दिनचर्या है उसमें हम कितना सारा काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारे काम करवाने में, जिंदा रखने में जो प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं उनको जैव प्रक्रम कहते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस ढंग से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जैव प्रक्रम। पहला टॉपिक है, तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वही है कि हमें जो जिंदा बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रक्रिया होती हैं उन सभी को एक साथ जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आगे बढ़ें तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो है 4 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आ गया पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। थोड़ा थोड़ा सबको बता देता हूँ, फिर एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो पोषण क्या चीज़ होती है? तो एक आम भाषा में कहूँ तो हमें कार्य करने के लिए चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा मिलती है हमें किससे? भोजन से। हम बाहर से क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो ये जो भोजन लेने की प्रक्रिया होती है या पोषक तत्व लेने की प्रक्रिया होती है, इसी को पोषण कहते हैं। तो हम खाना खाते हैं और पौधे जो होते हैं वो जमीन से जो पोषक तत्व होते हैं उसे क्या करते हैं? जड़ के द्वारा पानी के साथ अवशोषित करते हैं। तो पादपों को भी चाहिए भोजन, लेकिन उनको पोषक तत्व के रूप में चाहिए। हमें भी चाहिए भोजन, हमें भोजन के रूप में चाहिए, जैसे चावल या रोटी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो पोषण समझ आ गया क्या है? पोषक तत्व या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब श्वसन क्या होता है? तो जो हमने भोजन ले लिया होगा, ठीक है, तो क्या वो सीधा हमें ऊर्जा दे देगा? नहीं। क्या होता है कि वो जो हमने पोषक तत्व लिए हैं, भोजन लिए हैं, उसको पहले क्या किया जाता है कि अलग अलग तरीके से उसमें उसको बदला जाता है। जैसे उदाहरण बताऊंगा कि जो पोषण हुआ था उसमें हमने जो चीज़ ली थी उसको पाचन द्वारा हमने ग्लूकोज बनाया था। अब वो ग्लूकोज को हम अलग अलग तरीके से आगे यूज़ करते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊर्जा यानी ग्लूकोज का इस्तेमाल करके उससे ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके 3 तरीके से हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वहन। वहन क्या होता है? तो अब सीधी सी बात है कि अगर ऊर्जा बन गई है या नॉर्मली पाचन वगैरह हो गया है, तो फिर उसका आगे शरीर के विभिन्न भागों में जाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पे बना है ऊर्जा वहीं पे ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा की जरूरत तो हमारे शरीर के हर भाग को है। तो ये हर भाग तक जो पहुँचाने की जरूरत है, जो भी पाचित भोजन है या ऊर्जा बनी है, उसको वहन कहते हैं। और लास्ट में उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो जब पाचन हो गया तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी रह गई जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या अपचित है, जो पचा नहीं है सही से, तो उसको निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये चारों पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पोषण को अब सही से समझते हैं।
तो आज का टॉपिक जो होगा उसमें हम पोषण ही कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी की जो 3 प्रक्रम हैं वो हम अगली क्लासों में धीरे धीरे करके समझेंगे। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। तो यानी सीधे से जो पोषक तत्व वगैरह हम लेंगे उसको फिर वो जटिल रूप में होता है तो उसको साधारण में बदलता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और इस जटिल से साधारण बनाने के लिए कुछ रासायनिक प्रक्रम होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रम यानी वही जो हमारे अंदर जो चीज़ें टूटती हैं, साधारण बनती हैं, तो सारे रासायनिक प्रक्रम के अंदर आता है। तो जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण यानी जीवों में जो रासायनिक प्रक्रम होते हैं उसके 2 उदाहरण हैं, पौधों का प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है, और जंतुओं में पाचन क्रिया। तो ये दोनों तरीके जो हैं वो उदाहरण है रासायनिक प्रक्रम के। तो पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कोई नया शब्द नहीं है, ये आप 9th में भी पढ़ के आए हो और 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रकाश जैसा कि नाम ही है, लाइट यानी प्रकाश, और संश्लेषण यानी बनना। तो प्रकाश की उपस्थिति में जीवों का खुद भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या होना चाहिए? तो क्लोरोफिल होना चाहिए, जो हरे रंग का एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है या पिगमेंट कह सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखूं तो ये मैं आपको 9th में भी सिखा चुका हूँ। इसको सीधे से आप ऐसे ले सकते हो, CO2 प्लस H2O, ठीक है, और किसके? प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, और ये बना देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस, बस आपको यहीं तक जाना है, H2O, ठीक है, प्लस H2O। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है अभिक्रिया करते हैं, जल अभिक्रिया करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाता है और वाटर। यही ऑक्सीजन जो है हम सांस लेते हैं, पादप जो है ऑक्सीजन बनाते हैं और हम इसे लेते हैं, और साथ में ग्लूकोज बनाते हैं जो बाद में स्टार्च बन जाता है। और उस स्टार्च को फिर हम लोग जब पौधों का कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे गेहूँ खाते हैं, दालें खाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, पौधे से। तो ये चीज़ याद रहेगी। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि प्रकाश की उपस्थिति में जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, और पौधों के अंदर ये होता है तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है कहाँ किन में होता है? तो हरे पौधों में होता है और कुछ खास जीवाणुओं में होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरियाज में होता है। अब ये जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया, पाचन पढ़ेंगे भी, तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इसे करवाता कौन है? तो एंजाइम क्या होता है? तो जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जो जीव कुछ उत्प्रेरक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। तो जटिल को साधारण में खंडित करने के लिए जितने भी जीव होते हैं वो कुछ उत्प्रेरक जो हैं वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो उन उत्प्रेरक को हम एंजाइम कहते हैं। और उत्प्रेरक जो है वो क्या होता है? ऐसी चीज़ें होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देती है, तीव्र कर देती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पोषण के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम पहली बार पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण वो होते हैं जिसके अंदर के जीव अपना खाना स्वयं बनाता है। तो ऐसा कौन करते हैं? हरे पौधे करते हैं, जीवाणु करते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो भी हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण से। और दूसरे जो पोषण होता है वो कौन होते हैं? विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे? ऐसा पोषण जिसमें कि जीव जो होते हैं वो अन्य पादप पे या अन्य जंतु पे निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए, उसे कहते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए
अब हम अगर इंसानों की बात करूँ तो इंसानों को भोजन खुद थोड़ी बनाते हैं। इंसान क्या करते हैं, पादप भोजन बनाता है और उसको हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जो है रोटी खाते हैं, तो रोटी जो है वो गेहूं से आता है, गेहूं पौधा पादप में यानी पौधों में बनता है, तो हम पादप के ऊपर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ हम कई लोग नॉन वेज भी खाते हैं यानी मांसाहारी भी होते हैं, जैसे कि चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो हम जंतुओं के ऊपर भी हैं। तो ऐसे तरह का पोषण जिसमें जीव जो है अपने पोषण के लिए अन्य पादप पे या अन्य जंतुओं पर या अन्य जानवरों पर निर्भर करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो ये मानवों में होता है, सारे जानवरों में होता है, ठीक है, याद रखना। अब विषम पोषी पोषण को जो है 3 तरह से हम समझ सकते हैं, 3 इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं। तो विषम पोषी पोषण का पहला प्रकार है मृत पोषी पोषण। मृत पोषित पोषण मतलब कि ऐसे विषम पोषी पोषण जिसके अंदर की जीव जो है किसी अन्य मृत जीव पर या सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करता हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने कभी गौर किया है, कोई मरा हुआ जानवर होता है तो वो अपने आप गायब हो जाता है, कुछ समय बाद उसकी हड्डी बच जाती है। कैसे? तो उसके ऊपर कुछ कवक होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कवक होते हैं यानी फंजाई होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको पूरी तरह से खा लेते हैं, विघटित कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया और कवक यानी फंजाई हो गए, ये क्या हो गया, मृत पोषित पोषण यानी मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं या सड़े गले चीज़ों से, जैसे पत्ता वगैरह का सूख जाता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो सड़ा गला हो या मरे हुए जीवों से जो पोषण लेते हैं उन्हें मृत पोषित पोषण कहते हैं। होता किन में है, तो फंजाई में और बैक्टीरिया में। अब आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होते हैं, तो ये भी विषम पोषी पोषण है, क्योंकि खुद नहीं बनाते, ये भी निर्भर होते हैं। तो परजीवी पोषण की बात करूं तो आपने अगर देखा होगा बालों में जू या फिर आंतों में जो है वो फीता कृमि होते हैं, यानी कि जैसे केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसकी तरह लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसी जीव के अंदर चले आते हैं और उससे अपना पोषण लेते हैं, लेकिन उस जीव को मारते नहीं हैं। क्या आपके सरों में जो जुएं होती हैं वो आपको मारती है? नहीं, लेकिन वो क्या करती है, खून चूसती है हमसे, तो उनका पोषण हो जाता है और हम मरते भी नहीं हैं। तो ऐसे तरह के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। जिस पोषण के अंदर जीव होता है वो अन्य जीव के अंदर क्या करता है कि पोषित हो जाता है यानी रहता है और उसमें से अपना पोषण भी करता रहता है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए जू हो गए, या फिर मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम हो गया, या आगे जोक जो पानी के अंदर खून चूसता है आपके जीव होता है, ठीक है। तो वही है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अन्य जीवों से अपना भोजन आवास लेते हैं और उन्हीं से पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब परजीवी पोषण जो हमने पढ़ा है उसमें 2 चीज़ों को याद रखना है। परजीवी पोषण के अंदर जो है क्या होते हैं, 2 चीज़ें होती है, एक तो पोषी होता है, पोषी, और एक होता है परजीवी। इन दोनों से परजीवी पोषण होता है। तो पोषी क्या होता है, पोषी जैसे मैं उदाहरण समझाता हूँ कि हम हैं और जुएं हैं जो हमारे बालों में होती है, तो हम जो हैं क्या कहलाएंगे, पोषी कहलाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें जगह दी है अपने अंदर। और जो जुएं हो गई, ठीक है, उसे कहेंगे परजीवी। तो वो क्या करता है कि हमसे पोषण लेता है हमारे अंदर रह के, हमें लेकिन मारता नहीं है। तो ऐसे टाइप के ही उसको परजीवी पोषण कहते हैं। और ये 2 चीज़ों से मिलकर अंतर पोषी और परजीवी। तो पोषी हम हो गए, परजीवी जुएं हो गई जो बालों में रहती हैं, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं तीसरे तरह के, यानी मैंने कहा था विषम पोषी को 3 में बांटा गया है। तो तीसरा है, एक तो हो गया था मृतजीवी, दूसरा हो गया परजीवी, और तीसरा है प्राणी संभोज अथवा पूर्ण जावंतिक पोषण। तो ये क्या होता है, प्राणी संभोज या पूर्ण जांतविक पोषण। इस तरह में क्या होता है, पहले जीव किसी चीज़ को खाता है, उसके बाद पचाता है और फिर निकालता है। तो ये 3 प्रक्रियाओं में होती है। जैसे मैंने कोई चीज़ खाई, ठीक है, उसके बाद हमारे जब वो पेट में जाता है, उदर में जाता है, वहाँ पे पचता है और फिर निकालते हैं, ठीक है। तो उसका पाचन खाने के बाद होता है, जैसे खाया और फिर पाचन किया। लेकिन जो मृत जीवी थे या
परजीवी थे उनके अंदर वो पहले ही पचा लेते हैं और फिर खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले खाते हैं और फिर पचाते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी थी, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्राणी संभोज या पूर्ण जावंतिक पोषण होता है वो यही है। अब आते हैं कि पोषण के चरण कितने हैं। तो किसी भी आगे जो विषम पोषी जीव होते हैं तो वो कितने चरण में अपना पूरा पोषण खत्म करते हैं। तो 5 चरण होते हैं। एक अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बाह्य क्षेपण। अब इन 5 को एक एक करके समझते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना, यानी हम जैसे बिस्किट खाते हैं या कोई भी भोजन लेते हैं तो लेने को सिर्फ कहते हैं क्या, अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है पाचन, जो कहाँ पे होता है, हम अगर अपने से उदाहरण ले तो पेट में होता है पाचन, ठीक है। तो ये होता है जटिल पदार्थ को सरल में विभाजित कर देना, यानी जटिल हम लेते हैं कोई चीज़ खाते हैं तो वो क्या होता है, जटिल होता है, फिर उसको साधारण में बना दिया जाता है। तीसरा अवशोषण, फिर जो भी आगे पचा हुआ भोजन होगा जो पेट में पच गया होगा फिर उसको और आगे रूपांतरित करके साधारण बनाते हैं और काम वाली चीज़, और फिर उसको रक्त में या रुधिर में छोड़ दिया जाता है जिससे वो विभिन्न भागों में या कोशिकाओं तक जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब होता है कि अब जो रक्त द्वारा रुधिर द्वारा अलग अलग कोशिकाओं के पास भेज दिया गया है अवशोषण करके, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, उसको अलग अलग कार्यों में लगाना। जैसे अगर कोई कोशिका टूटी फूटी है तो उसको जोड़ने में या जो भी हम काम करते हैं वो सब इसी कारण हो पाता है, तो उसको इस्तेमाल करना। और लास्ट है बाह्य क्षेपण। बाह्य क्षेपण मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपचित है या हानिकारक है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो पहले हम खाते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर वो पची हुई चीज़ों को अलग अलग कोशिकाओं तक भेजते हैं यानी अवशोषण करते हैं उसका, और फिर अवशोषित चीज़ जो अवशोषित कर ली होती है यानी कोशिका तक पहुंच गई होती है उसका इस्तेमाल करना यानी स्वांगीकरण, और लास्ट में जो भी खराब चीज़ें हैं उसका बाहर निकालना, तो बाह्य क्षेपण। तो ये 5 चरण में होता है। तो आज का लास्ट टॉपिक जो हम जानेंगे वो है अमीबा में पोषण, यानी अमीबा भी विषम पोषण करता है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन ये साधारण है, ठीक है, साधारण जीव है, तो इसके अंदर हमारी तरह जटिल तरीके से नहीं पोषण होगा, साधारण तरीके से ही पोषण का प्रक्रिया होता है। तो समझते हैं। तो अमीबा क्या करता है कि एक कोशिकीय जीव है, इसमें पोषण जो है बड़े सरल रूप से होता है। कोई भी खाद्य जो पदार्थ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अमीबा है वो पानी में रहता है, तो पानी में कोई भी अगर खाद्य पदार्थ जा रहा होता है तो ये उसे क्या करता है, इसके पास एक अंग होता है या ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पादाब या कूटपाद, यानी कि दिखता पैर की तरह नहीं है लेकिन पैर होता है, तो इसे असली में मुंह होता है, ठीक है, लेकिन दिखता पैर की तरह है। तो ये क्या करता है, कोई भी खाद्य पदार्थ अगर अमीबा के अगल बगल से जा रहा होता है तो ये उसे पकड़ लेता है और पकड़ के अंदर ले लेता है और खाद्य रितिका बना देता है। खाद्य रितिका के अंदर खाद्य कण है और वही खाद्य रितिका में खाद्य कण जो होता है उसका पाचन भी होता है, यानी दूसरा स्टेप अंतर्ग्रहण तो हो गया कि पादाप से लेना, फिर उस खाद्य रितिका के अंदर पाचन होता है दूसरा स्टेप, और फिर अवशोषण भी वहीं पे होता है खाद्य रितिका के अंदर तीसरा चरण, और फिर स्वांगीकरण उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो खाद्य रितिका होती है ना वो बाह्य वातावरण में जो भी अपचित पदार्थ होती है उसे छोड़ देती है, यानी उत्सर्जन, या नॉर्मली कहें तो बाह्य क्षेपण, बाहर निकालना। तो ये 5 चीज़ जो होती है वो बड़े आसानी से हो जाती है अमीबा के अंदर, तो याद रहेगा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें बहुत साधारण तरीके से पोषण होता है। कोई भी बाहर से खाद्य पदार्थ जा रहा होता है ये उसको अपने पादाप द्वारा अंदर ले लेती है, खाद्य रितिका बना देती है। खाद्य रितिका में जो खाद्य कण होता है उसका पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है, स्वांगीकरण भी होता है, और अंत में फिर जो भी चीज़ बच जाता है उसको बाहर भी उसी से निकाल देता है। तो बस यही था अमीबा में पोषण। बस इसका थोड़ा सा जो है चित्र भी देख लेते हैं अमीबा पोषण का। देखो अमीबा है, उसमें केंद्रक होता है, कोई भी बाहर खाद्य कण है वो जा रहा है पानी में, और फिर क्या करता है कि इसका जो पादाब होता है, ये क्या है, पादाब है, इससे ये इसे अंदर ले लेता है और बना देता है खाद्य रितिका, और खाद्य रितिका के अंदर क्या होता है, खाद्य कण। फिर इस खाद्य रितिका के अंदर ही पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, सारी चीज़ होती है,
और फिर बाद में जाके क्या होता है कि अपचित पदार्थ के को वापस से बाहर की ओर आगे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये रहा, तो ये हो गया अमीबा में पोषण। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो है हम मानवों में पोषण पढ़ेंगे। तो होप आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा।